सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। अंडरवर्ल्ड भी लड़ते जो पश्चिम बंगाल में मसीहा आंदोलन के सामने है। आज उसका बेटा देवी बंगाल में आंदोलन से हाथ जोड़कर विनती करके आया है। आने वाले 20 तारीख को सरकारी को निशानी पर लेते हैं। भाजपा के एक सभा में जिलाध्यक्ष ने कहा था शादी बेटे की है और बाप का फोटो दिखाया जाता है। देखिए, जो जिला अध्यक्ष कह रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार है बहुत, और मानसिक रूप से बीमार होने के कारण वो किसी भी तरीके से, जब जो आदमी महायुति के मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी महोदय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की, शिवसैनिकों के भावनाओं के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया है, शिवसेना के नेताओं के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया है। उन्होंने क्या बोला है, ये तो पूरा महाराष्ट्र की न्यूज थी, महाराष्ट्र देख रहा था। उल्लासनगर विधानसभा पर चुनावी प्रचार जोरों पर है, तो वहीं अब नेता निजी हमले करते दिखाई दे रहे हैं। जहां कल आजाद नगर में महाविकास अघाड़ी से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ के उम्मीदवार ओमी कालानी की प्रचार सभा का आयोजन किया गया था, और इस प्रचार सभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम ने पप्पू कालानी का जिक्र करते हुए कहा था कि अंडरवर्ल्ड पप्पू कालानी से डरता था। तो जब पत्रकारों ने बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी को लेकर सवाल किए, तो कमलेश निकम ने रामचंदानी का मानसिक संतुलन खराब बताया था। जब आजाद नगर की प्रचार सभा में कमलेश निकम द्वारा दिए गए बयान पर प्रदीप रामचंदानी ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। मानसिक संतुलन खोया हुआ है और वह अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं मंच पर। क्या कहेंगे कमलेश निकम के बारे में? देखिए, इस बात पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है तो सीधे हमारी शारीरिक बातों पे आते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, कमलेश निकम ने कल एक मंच पे कहा था कि पूरा अंडरवर्ल्ड पप्पू कालानी से डरता था, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, पूरा अंडरवर्ल्ड डरता था। 20 वर्ष अपने जीवन के उन्होंने जेल में काटे, और अगर ऐसे अंडरवर्ल्ड से डराने वाले लोग पूरे शहर में फिर से अपने आप को दूसरा अंडरवर्ल्ड तैयार करने के लिए शहर की बर्बादी कर रहे हैं, तो स्वागत है, उनसे डरे अंडरवर्ल्ड। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं है, न अंडरवर्ल्ड से डरता है, न पप्पू कालानी से डरता है, न ओमी कालानी से डरता है। ये तो नए नए गुंडे हैं, पप्पू अभी बने हुए गुंडे हैं, और वो कमलेश निकम तो एकदम छटा हुआ बदमाश है। वो यहाँ रहता भी नहीं है, कल्याण में रहता है, और यहाँ आता है पैसे कमाने, लूटने के लिए शहर की जितनी भी हैं, जुआ घर से पैसा लेता है, और अपना तुम्हारे शराब अड्डों से पैसा लेता है, वेश्वा घर से पैसा लेता है, इसके अलावा तुम्हारे लोगों को परेशान करके घर खाली करवाता है। ऐसी कौन सी अवैध चीज़ें नहीं है जिसके पैसे कमा कर उन्होंने कालानियों को दिए हैं? ऐसे गुंडे की क्या मुझसे आप सवाल पूछते हो? हमारे कद को भी शोभा नहीं देता है कि ऐसे छटे हुए गुंडे के बारे में हम बात करें। कमलेश निकम बार-बार अपने भाषण में यह कहते रहते हैं कि वो उल्लासनगर से अपराध मुक्त करेंगे, इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर उल्लासनगर से अपराध मुक्त कर सकते तो कल्याण में जाके क्यों रहे हैं? आते ही उल्लासनगर में हैं, खड़गपड़ा में रहते हैं, आते ही अपराध करने के लिए हैं, और अपराध करके डरा धमका कर लोगों को अवैध काम करके पैसे वसूलने का काम, खंडनी वसूलने का काम इन्होंने किया है। थोड़े दिन पहले ननावरे जो इनके पीए थे ज्योति कालानी के, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके अंदर 306 के अंदर ये आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना, उनके भाई ने उंगली काटी थी। ऐसे सजा पाए हुए व्यक्ति के बारे में हम सोचेंगे कि वो गुनहगार मुक्त करेगा? कितनी बड़ी यहाँ पर लोगों को फंसाया जा रहा है। क्या लोग उल्लासनगर के इतने समझदार नहीं है? एक गुंडा बोलेगा कि गुनहगारी मुक्त करेगा शहर से? छोड़िए, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। कमलेश निकम का यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार से पप्पू कालानी को डर है, किसी भी वक्त उनको तरीपार या उनका अकाउंट फेक अकाउंट किया जा सकता है।
देखिए, उनका ये भावनात्मक मुद्दा है, चल नहीं रहा है। ऐसे कैसे वोट मिल नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक गुंडा है, गुंडे को क्या वोट देना। कोशिश कर रहे हैं कि भावनात्मक लोगों को, उन्होंने 1-2 चुनाव जीते थे भावनात्मक करने का कोशिश कर रहे हैं। पप्पू कालानी का कोई इनकाउंटर हो नहीं रहा है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन लोगों को शायद पहले जैसा दिन आ जाए, पप्पू कालानी के लिए मतदान हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि लोग अब इस झांसे में आएंगे। देखिए, जहाँ तक इनका जो छवि है, आदरणीय पप्पू कालानी हो या ओमी कालानी है या कमलेश निकम है, आज भी पुलिस रिकॉर्ड में इनको गुंडा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को नोटिस नहीं मिला, पप्पू कालानी को 149 का नोटिस मिला है कि किसी भी तरह से चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए। ओमी कालानी को 149 का नोटिस मिला है, कमलेश निकम को 149 का नोटिस मिला हुआ है और वह तड़ी पार होने के एकदम करीब था। लेकिन आपने देखा होगा कि इन इलेक्शन में ज़्यादा वो बोल नहीं रहा था, बिल में घुसा हुआ था। अभी थोड़ा बाहर निकला है, फिर पुलिस को बोलना पड़ेगा कि इसकी बोलती बंद कराओ। ये एक्चुअली जो कमलेश निकम है ना, वो तड़ी पार का मटेरियल है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।